ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया लखनऊ से ममता तिवारी आंटी जी ने। हाँ जी, लखनऊ से ममता तिवारी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना आपका हर पल का शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा कल दोपहर का सत्संग है। मैं अपने मायके जा रही थी तो मैं स्कूटी थोड़ा स्पीड में चला रही थी, बहुत स्पीड में भी नहीं थी, मतलब 50 पे थी। और एक चौराहा आया तो उस पर ऑरेंज लाइट थी। तो मैंने सोचा कि अब अभी ऑरेंज लाइट है और अभी रेड लाइट हो जाएगी तो फिर मुझे पता नहीं कितनी देर में फिर वो लग जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा तो खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत लगता है इस वजह से। तो मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली, मतलब 50 पे कर ली। और मैं जो हूँ गाड़ी आगे बढ़ा के मैंने कहा सोचा चौराहा क्रॉस कर लूँ जल्दी से। तो मैंने चौराहा क्रॉस कर रही थी और ये मेरा हमेशा का है, मैं घर में रहूँ या मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो स्कूटी चलाते वक्त या मतलब टहलते वक्त भी मैं गुरु जी का मंत्रोच्चारण करती रहती हूँ। तो मैं गुरु जी का नाम जप रही थी, जय गुरु जी बोलती जा रही थी और स्कूटी चलाती जा रही थी। तो मैं स्कूटी की स्पीड तेज़ थी, जैसा कि मैंने आपको बताया 50 पे थी और मैंने सोचा था कि मुझे ट्रैफिक में ना खड़ा रहना पड़े, इस वजह से मैं जल्दी से जो चौराहा था वो क्रॉस कर रही थी। तो सामने से ही एकदम से एक अंकल जी थे, वो अपने बच्चे को लिए हुए थे, स्कूल से लेके आ रहे थे और उन्हें भी वहाँ से यू टर्न करना था। तो वो यू टर्न करने जा रहे थे तो वो एकदम से मेरे सामने आ गए। तो गुरुजी आपकी बहुत 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 आपका शुक्राना कि आपने ना मुझे कुछ होने दिया और आप ना आपने उस बच्चे को और ना उसके पिता को कुछ होने दिया, क्योंकि मैंने भी अपनी दोनों ब्रेक एक साथ मार दी और उन्होंने भी। और बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ज़रा सा, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि बिल्कुल ज़रा सा डिस्टेंस था कि हम दोनों की गाड़ी का जो आगे वाला पहिया था वो एक दूसरे से मतलब रुक गया, टक्कर होते होते रुक गई। तो गुरुजी ये आपके नाम की महिमा है, ये जो मैं आपके नाम का सिमरन करती हूँ, आपका मंत्रोच्चारण करती हूँ, उसका ये महिमा है, आपकी महिमा है गुरुजी। ये सब आपने किया है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अभी मैं बहुत 2-3 दिन से थोड़ा सा परेशान हूँ और आज सुबह भी मैं परेशान थी, मैं बहुत रोई। कुछ है, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं गुरुजी के सामने ही खड़े होके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड की तरफ से थोड़ा सा परेशान हूँ कि वो कुछ दिन सही रहते हैं और मतलब मैं नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़ के कहीं और किसी के पास जाएं या किसी से बात करें। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और लड़की से बात करे, और इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती हूँ, थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। और वो अभी तक बिल्कुल सही थे, लेकिन अभी वो आज कैलकटा से लौटे सुबह, तो
उनके फ़ोन में मैंने एक लड़की का नंबर देखा और अभी तक के वो कैलकटा नहीं गए थे, वो बिल्कुल ठीक थे, इन सब चीज़ों से दूर थे। तो और ड्रिंक भी करते हैं मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा, और उनको लीवर में भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने उनको मना किया है, बट वो नहीं मानते हैं। तो गुरुजी मेरी बस आपसे यही अरदास है कि मेरे हस्बैंड को इन गलत चीज़ों से दूर रखिए, उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव जगा दीजिए, उनको भी आप अपनी संगत में ले लीजिए गुरुजी, बस मैं यही चाहती हूँ। और सिर्फ आप पे भरोसा है और आप पे भरोसा रख के मैं इस रिश्ते को निभा रही हूँ, वरना मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ गुरुजी, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इस रिश्ते में रहने का, लेकिन मैं इस रिश्ते को मौका दे रही हूँ सिर्फ आपके लिए, आपकी वजह से। और आज सुबह ही मेरे पास, सुबह क्या अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मेरे हस्बैंड गए बाहर, तो एक फ़ोन तो घर पे रख के गए हैं और एक फ़ोन लेके गए हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि बाहर गए हैं तो ज़रूर उससे बात कर रहे होंगे, ज़रूर उससे बात करेंगे जाके। तो मैं सोच रही थी, फिर इतने में मैं सुबह जब मंदिर से लौट के आती हूँ तो मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, 2 या 3 सत्संग सुनती हूँ, फिर उसके बाद गुरुबानी सुनती हूँ। तो वही मैं सत्संग सुन रही थी और स्क्रॉल करते करते मेरे पास एक गुरुजी का मैसेज आया कि क्यों इतना सोचती है, जितना सोचेगी उतना परेशान होगी, और मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा, तू ज़्यादा सोचा मत कर, तू ज़्यादा परेशान ना हुआ कर। तो गुरुजी बस आप ही का सहारा है, आप ही पे भरोसा है। मुझे पता है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, जो भी मेरे माड़े कर्म हैं उन्हें काट रहे हैं, और आप मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं। और सबसे अच्छी तो बात यही है कि गुरुजी सच में, मैं आते हैं नेगेटिव ख्याल, आते हैं, बहुत आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, सबके आते होंगे, सबके मन में आते हैं, तो मुझे भी आते हैं, लेकिन जैसे पहले होता था ना कि मैं इतना परेशान हो जाती थी नेगेटिव चीज़ों को सोच के, रोने लगती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, 2-2 4-4 दिन तक के मेरा मूड नहीं सही होता था। गुरुजी से जुड़ने के बाद ना वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अगर मुझे टेंशन होती है, मैं परेशान होती हूँ, मैं गुरुजी का नाम का जप करती हूँ, गुरु मंत्र का उच्चारण करती हूँ, और धीरे 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 मेरे मन में शांति आने लगती है, मुझे नींद आने लगती है। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सुबह के 3-3 4-4 बजे तक जगती थी, पर अब जब मैं फ़ोन रखती हूँ और फ़ोन रखती हूँ और आंखें बंद करके बस गुरुजी का नाम जपती रहती हूँ, जय गुरु जी, और मैं थोड़ी ही देर में सो जाती हूँ। गुरुजी आपकी बहुत मेहर है, और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग मुझ पे और मेरे पति पे बनाए रखिएगा, उनके अंग संग रहिएगा, उनकी सारी बुरी आदतें छुड़वा दीजिए, उन्हें अपनी संगत में ले लीजिए गुरुजी, बस मेरी यही अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।